1900 से पहले तक माना जाता था कि सभी इंसानों का खून एक जैसा ही होता है, लेकिन 1900 में ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा इंसानों में ब्लड ग्रुप को पहली बार खोजा गया। लेकिन सभी इंसानों का ब्लड ग्रुप अलग अलग क्यों होता है, इसका पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा बहुत से शोध किए गए और अलग अलग तर्क दिए गए, लेकिन आज तक साफ पता नहीं चल पाया है कि इंसानों का ब्लड ग्रुप अलग अलग क्यों होता है। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ इसी प्रकार के रहस्यमयी बातों के बारे में बताएंगे। 2003 में चाइले के अटाकामा रेगिस्तान में 6 इंच का एक कंकाल मिला था, जिसके मजबूत दांत और बड़ी खोपड़ी थी और इसे 1970 के करीब का माना गया। पहले तो इतने छोटे आकार के कंकाल को देखकर इसे किसी एलियन का कंकाल बताया गया, लेकिन बहुत सालों तक चले शोध के बाद बताया गया कि यह किसी इंसानी महिला का कंकाल है जिसे बौनेपन की बीमारी होगी और उसकी मौत 6 से 8 साल की उम्र में हो गई होगी। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार इंसानी शरीर में 12 पसलियों के सेट होते हैं, लेकिन इसके शरीर में सिर्फ 10 पसलियों के सेट ही थे। और इसे ऐसी कौन सी बीमारी थी जिस कारण उसका शरीर का आकार इतना छोटा था? इसका जवाब वैज्ञानिक आज तक नहीं दे पाए हैं। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, लेकिन विज्ञान पुनर्जन्म जैसी बातों को नहीं मानता। पर पोलॉक बहनों की कहानी ऐसी है जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया था। मई 1957 को 11 साल की जोआना पोलॉक और 6 साल की जैकलिन पोलॉक की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। इसके बाद 1 साल बाद उनकी मां ने गिलियन और जेनिफर नाम की जुड़वा बेटियों को जन्म दिया और जन्म के समय से ही उनके शरीर में ऐसे दाग थे जो जोआना और जैकलिन के भी थे। जब वे थोड़े बड़े हुए तो गिलियन ने जोआना के खिलौनों को अपना बटाकर रख लिया और जेनिफर ने जैकलिन के खिलौने रख लिए। ऐसे और भी बहुत से इत्तेफाक थे जो उनकी पुरानी बहनों से मेल खाती थी, जैसे गिलियन का जोआना को छोटी बहन की तरह प्यार करना, दोनों का अपने पुराने खिलौनों को पहचानना, पुरानी जगहों को बिना बताए पहचानना, कार से बचपन से ही डरना। इनकी कहानी पता चलने के बाद इस केस को अच्छे से समझने के लिए बहुत से लोग आए, पर सभी हैरान रह गए। हालांकि उम्र बढ़ने के बाद दोनों बहनों की पिछली जन्म की यादें भी कम होती चली गईं। स्लीपिंग सिकनेस ऐसी बीमारी थी जो इंसानों के दिमाग पर असर करती थी और इस बीमारी की वजह से इंसान मूर्ति की तरह बन जाता था, जिसमें वह ना तो कुछ बोल पाता था और ना ही हिल पाता था। यह बीमारी 1915 से 1926 के बीच पूरे दुनिया भर में फैल गई थी, जिसमें अनुमान लगाया जाता है कि 10 लाख से ज़्यादा लोग ग्रसित हुए थे, जिनमें से लगभग 5 लाख लोगों की मौत हो गई थी और बचे हुए लोगों में भी ज़्यादा लोग पहले की तरह स्वस्थ नहीं हो पाए। वैज्ञानिकों द्वारा इसके फैलने का कारण पता करने के लिए बहुत से रिसर्च किए गए, लेकिन इसके फैलने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया। 1967 में शिकागो के एक घर में प्लम्बर को जब रिपेयरिंग के लिए बुलाया गया तो उसे उस दीवार के पीछे छुपी हुई एक बाइक मिली। इसके बाद छानबीन करने पर पता चला कि यह बाइक 1917 से इस दीवार के पीछे थी और इसमें उस समय के हिसाब से बहुत ही उच्च टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, जो उस समय किसी भी बाइक में नहीं थी। यह मोटरसाइकिल अभी भी बिल्कुल नए की तरह थी और अभी भी अच्छे से चल रही थी। ये इस तरह के इतिहास की इकलौती मोटरसाइकिल है और इसे ट्रॉब मोटरसाइकिल नाम दिया गया। ट्रॉब मोटरसाइकिल में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया गया था और इसे किसने बनाया था, इसका कभी भी पता नहीं चल पाया। नाजका लाइन्स पेरू के नाजका रेगिस्तान में फैली बहुत बड़ी आकृतियां हैं। नाजका लाइन्स को 1920 के समय में खोजा गया था और माना जाता है कि ये आकृतियाँ 2000 सालों से भी ज़्यादा पुरानी हैं।
नाजका लाइन्स रेगिस्तान में 190 वर्ग मील यानी 500 वर्ग किलोमीटर तक फैली है। नाजका लाइन्स की सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात इन आकृतियों का आकार है, जिनमें से कुछ तो इतनी बड़ी हैं कि उन्हें आसमान में जाकर ही स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर बंदर 360 फुट, मकड़ी 150 फुट, व्हेल 210 फुट, चिड़िया जैसे जीवों, फूल, पेड़ और कुछ ऐसी आकृतियाँ भी बनी हैं जो पृथ्वी की नहीं लगती। रेगिस्तान के सूखे, कम हवा और मौसम में बहुत कम बदलाव के कारण ये आकृतियाँ आज तक सुरक्षित रह पाई हैं। पुरातत्वविद आज भी हैरान हैं कि पुराने समय में इंसानों द्वारा इतनी बड़ी आकृतियाँ क्यों और कैसे बनाई गई होगी। इसे क्यों बनाया गया था, इसके पीछे का कारण कुछ लोग बताते हैं कि इन्हें भगवान को खुश करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि ये आसमान से साफ दिखाई देते थे, जबकि कुछ का मानना है इन्हें पानी की खुदाई के दौरान बनाया गया था। लेकिन इतनी बड़ी आकृतियों को पुराने समय में कैसे और किस कारण से बनाया गया होगा, ये आज भी रहस्य बना हुआ है। साल 1994 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया। हैरोल्ड होल्ड ऑस्ट्रेलिया के 17वें प्रधानमंत्री थे, लेकिन 1967 में विक्टोरिया के चेवियोट बीच पर नहाते समय वे अचानक से गायब हो गए और उनको ढूंढने के लिए पुलिस द्वारा बहुत बड़ा खोज अभियान भी शुरू किया गया, जो ऑस्ट्रेलिया के इतिहास के सबसे लंबे समय तक चले खोज अभियानों में से एक था। लेकिन बहुत दिनों तक खोज करने के बाद भी जब वे नहीं मिले तो उनको मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन उनकी लाश कभी नहीं मिल पाई। उनकी मौत को लेकर बहुत से तर्क दिए गए। किसी का कहना था ये कोई षड्यंत्र था, किसी का मानना था कि ये कोई दुर्घटना थी, लेकिन असल में क्या हुआ था और उसकी लाश कहाँ चली गई थी, ये आज भी रहस्य ही बना हुआ है। 1954 में अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के द्वारा आसमान में 2 सैटेलाइट देखे गए जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहे थे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि इस समय इंसानों के पास सैटेलाइट बनाने वाली टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसीलिए उस समय सैटेलाइट का आविष्कार भी नहीं हुआ था। यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स ने इन सैटेलाइट्स की तस्वीरें भी जारी की थी और इन्हें ब्लैक नाइट सैटेलाइट नाम दिया गया था। कुछ लोगों ने इसे एलियन का यूएफओ बताया था, तो कुछ का मानना था इसे एलियन द्वारा बनाया गया सैटेलाइट बताया, जो 13,000 सालों से पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। लेकिन ये असल में क्या था, इसका पता नहीं चल पाया।